हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं चंचल राजपूत आपके साथ और हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन और आज है मेंस्ट्रुएशन की 4th क्लास। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया, 2D पढ़ा, फिर 3D के अंदर हमने घन, घनाभ, बेलन ये सब पढ़ा। आज की हमारी क्लास रहेगी प्रिज्म और पिरामिड के ऊपर। प्रिज्म के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, पिरामिड के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं और एग्जाम में उनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली प्री के एग्जाम में प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो आप लोग ये ध्यान से पढ़िएगा और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और सेकंड थिंग, एसएससी का कैलेंडर भी आउट हो चुका है, जिसमें एसएससी सीजीएल 2026 मई जून में स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी लाइटली ना लें। जिसका इस बार प्री क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर मेंस नहीं दे पाए या फिर मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है, तो वापस से अगले सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कम टाइम ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपका मैथ्स वीक है या फिर इंग्लिश वीक है या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, तो आप उसका सेक्शनल टेस्ट लगाइए और वीक में 1 से 2 फुल मॉक जरूर लगाइए। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी टेक्स्ट बुक, जिसपे अगर आप कूपन कोड लगाएंगे CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा और उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर, सेक्शनल टेस्ट, मतलब सारा मटेरियल मिल जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, सारे टेस्ट मिलेंगे, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका जो आधार है वो और जो ऊपर वाली जो छत है वो दोनों सेम होती है। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो बेलन, हमने पिछली क्लास में बेलन के बारे में पढ़ा था। तो अगर ये बेलन है तो इसको हम प्रिज्म भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वृत्त है और नीचे वाला हिस्सा भी वृत्त है, यानी ऊपर और नीचे वाला दोनों हिस्से सेम है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिज्म। ये देखिए, ये प्रिज्म है, इसका ऊपर वाला हिस्सा त्रिभुज है, नीचे वाला हिस्सा भी त्रिभुज है, आप देख पा रहे हैं। सेकंड है, ये देखिए, इसको हम बोलेंगे घन। घन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो वर्ग के शेप में है, तो नीचे वाला भी वर्ग के शेप में है। थर्ड नंबर पे आता है घनाभ। ये देखिए, ऊपर वाला हिस्सा घनाभ के शेप में है, यानी आयत के शेप में है, तो और नीचे वाले भी आयत के शेप में, तो इसको हम किस में रखेंगे? घनाभ में रखेंगे। तो ये सब प्रिज्म के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली सतह और ऊपर वाली सतह एकदम सेम है। तो अगर हमें सबसे पहले आयतन निकालना है, अगर कोई भी प्रिज्म हमें दे रखा है और उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर आपको आधार एक वृत्त के फॉर्म में दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, गुणा हाइट जो दे रखी है वो रख लीजिए। अगर आपको आधार जो है वो ये देखिए स्क्वायर वर्ग के फॉर्म में दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, गुणा हाइट, हाइट जो दे रखी है उससे गुणा कर दीजिए। अगर आपको ये घनाभ के फॉर्म में दे रखा है तो आधार क्या होगा? आयत होगा, तो आयत का क्षेत्रफल गुणा ये वाली हाइट लेंगे हम। तो इस तरीके से हमें आयतन निकालना होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। फिर चाहे आपको कुछ भी दे दे, वृत्त दे, घन दे, घनाभ दे, यानी वर्ग दे, चाहे आयत दे, बेस में कुछ भी दे दे, आप त्रिभुज दे तो भी आप निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा जो हाइट दे रखी है वो हाइट। ठीक है, ये होता है निकालने का तरीका। फिर नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसका मतलब क्या? अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आधार का परिमाप निकालना होगा। जैसे अगर ये ले, इसमें आधार क्या है? इस प्रिज्म में आधार है एक त्रिभुज, तो हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का परिमाप गुणा हाइट, हाइट जो दे रखी है वो रखनी होगी, प्लस क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, अगर हम आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लेकिन अब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा भी चाहिए, और प्रिज्म में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों सेम होता है। तो दोनों सेम होगा तो क्या होगा? 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि आधार और ऊपर वाला हिस्सा दोनों सेम है तो हम 2 से गुणा करके क्षेत्रफल ले लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका। फिर थर्ड आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वो क्या होगा? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ये देखिए, आधार का परिमाप निकाल दो और ऊंचाई निकाल दो तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। वही अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोले तो प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ये ले लो। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूलाज बनाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं तो देखिए, प्रिज्म, घन, घनाभ ये सब तो यहाँ दे रखे हैं। बेलन का एग्जांपल मैं लेती हूँ। अगर सिलेंडर आपको दे रखा हो, अगर आपको सिलेंडर का एग्जांपल दिया जाए तो ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, इसमें देखिए आप आधार पर जो आकृति बनी हुई वही ऊपर की तरफ है, यानी एक तरीके से एक वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये ऊपर भी वृत्त है। तो बेलन भी एक तरीके से प्रिज्म है। प्रिज्म में हमने किसको रखा था? जिसका आधार और ऊपर का हिस्सा सेम हो और एक बंद आकृति हो, तो उसे हम प्रिज्म बोलते हैं। तो ये बेलन भी प्रिज्म के अंदर आएगा और इसका आयतन निकालना है हमें, तो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार में एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हाइट है, इसको h मान लीजिए। ठीक है, ये हाइट है। अब इसका बेलन का क्या होगा? आयतन पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई क्या है? h। तो ये हो गया बेलन का आयतन।
ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़े भी है, आपको मैंने याद करने को बोला था कि सीधा रट लो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता निकालने का। लेकिन हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं तो प्रिज्म में अलग अलग आकृतियां दे देता है, कई बार बेलन के ऊपर और कुछ रख देगा ये वो, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये हो गया आयतन बेलन का। अब सेकंड आता है टोटल सरफेस एरिया, यानी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब आधार का परिमाप क्या होगा, वृत्त है एक आधार, तो 2πr हो गया परिमाप, 2πr गुणा ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, πr²। अब नीचे भी वृत्त है ऊपर भी वृत्त है, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू πr² प्लस 2πr²। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, बस सिंपल है। फिर नेक्स्ट आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो ये देखिए 2πr आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई h, 2πrh। अगर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 2πrh, टोटल बोले तो बेस और ऊपर वाले हिस्से को भी आपको ऐड कर देना है, और आयतन बोले तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो सिंपल सी चीज़ें। अब ये आपको अगर ये तीनों चीज़ें पता है तो आप किसी भी प्रिज्म का आप आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हो। और देखिए एग्जाम में बेलन, घन, घनाभ, इन सब के तो हमने डायरेक्ट फार्मूलाज लर्न कर रखे हैं कि भाई इसका आयतन क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये आ गया जिसका बेस जो है वो एक त्रिभुज है, तो उसका तो हमने कोई पर्टिकुलर फार्मूला पढ़ा नहीं, तो वो निकालने में ये चीज़ बहुत काम आएगी। अगर त्रिभुज दे देता है तो आपको क्या करना है, आयतन निकालने का बोले तो आधार का क्षेत्रफल, त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई जो हाइट दे रखी है वो ले ली। फिर आपको बोले कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आधार का परिमाप, तो अगर ये विषमबाहु त्रिभुज है तो ABC ले लेंगे हम, ABC गुणा ऊंचाई जो दे रखी है वो 20 गुणा 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और फिर त्रिभुज में भी आपको पर्टिकुलर जो त्रिभुज दे रखा है उसका फॉर्मूला लगाना होगा। अगर विषमबाहु है तो उसकी तीनों भुजाएं अलग होगी, अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं सेम होगी। तो उस अकॉर्डिंग आप फॉर्मूलाज लगाते जाओ और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए आपको हाइट के ऊपर विशेष ध्यान देना है। आप फटाफट में क्या सोच सकते हो कि जैसे त्रिभुज का हम निकाल रहे थे तो त्रिभुज का आधार का परिमाप निकाल दिया आपने, यहाँ पे आधार का परिमाप निकाल के इंटू ऊंचाई में आपने ये त्रिभुज वाली हाइट नहीं लेनी है, ये बात हो रही है पूरे प्रिज्म की हाइट की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है उसकी बात हो रही है। तो पर्टिकुलर बेस में जो हाइट बन रही है उसका आप यूज मत कीजिएगा, टोटल जो प्रिज्म बन रहा है उसकी हाइट लेनी है आपको, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आगे हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पिरामिड। अब देखिए प्रिज्म में तो क्या था, जिसका बेस और ऊपर वाला जो छत है वो दोनों सेम थी और हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए। अब पिरामिड में क्या होगा कि बेस तो होगा कुछ भी, जैसे आयत दे देगा, वर्ग दे देगा, सर्किल दे देगा, लेकिन जो ऊपर वाली जो छत है वो नहीं होगी उसकी। वो कैसे होगा, ये देखिए कैप वाले शेप में होगा। अगर ये बेस देखिए इसका वर्ग के फॉर्म में है तो वो वर्ग सब मिलकर ऊपर से, लेकिन ऊपर वो त्रिभुज के आकार में होंगे, एक शंकु की आकृति जैसा होगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा इसका, बस नीचे वाला हिस्सा होगा। तो अगर इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कोई पिरामिड के बारे में कि एक पिरामिड है जिसका बेस एक वर्ग है, या फिर एक पिरामिड है जिसका बेस एक आयत है, या फिर एक सर्किल है, तो उसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक पिरामिड है, पिरामिड में आपको नीचे जो बेस है वो एक वर्ग दे रखा है, स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, तो नीचे एक वर्ग है, ये हमारा बेस हो गया। और मैंने कहा ऊपर वाला हिस्सा तो कुछ होता नहीं है, तो ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें आपको हाइट और जो तिर्यक ऊंचाई है, स्लांट हाइट है और जो कोर है, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रिज्म में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी, सिर्फ सिंपल हाइट होती थी, बात खत्म। जैसे ये मान लीजिए ये सेंटर से लेकर के ऊपर तक, ये तो हो गई हमारी मेन हाइट, जो एक्चुअल हाइट है नीचे से लेकर के ऊपर तक। फिर नेक्स्ट ये आता है किनारा। देखिए ये एक वर्ग है तो इसके 4 किनारे होंगे, ये एक किनारा, ये किनारा, ये एक किनारा और एक ये किनारा, टोटल 4 किनारे होंगे बेस से अगर हम ऊपर तक देखें तो इस किनारे को हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, ठीक है। सेकंड ये हो गया। अब थर्ड नंबर पे आता है तिर्यक ऊंचाई। अब जो 2 किनारे हैं, 2 किनारों के बीच में जो बिंदु बन रहा है वहाँ से ऊपर तक की हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। याद रखिए एक तो सेंटर वाली हाइट हो गई, एक चारों ओर किनारे हो गए। अब 2 किनारों के बीच का जो पॉइंट है वहां से लेकर के ऊपर तक की जो हाइट है उसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। और इसको आपको ध्यान रखना है और पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे बनेगी ये, क्योंकि आगे जाके ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है। और ये स्लांट हाइट भी 4 बनेगी भाई, जब हमारे 4 किनारे हैं तो हर 2 किनारों के बीच में एक स्लांट हाइट है। ये देखिए ये 2 किनारे हैं, इन दोनों के बीच में एक स्लांट हाइट बना सकते हैं, ये 2 किनारे हैं, इनके बीच में एक स्लांट हाइट बना दी, ये 2 किनारे यहाँ पे एक स्लांट हाइट बन सकती है, और ये 2 किनारों के बीच यहाँ पे एक स्लांट हाइट बन सकती है। और देखिए जब भी हम आगे फॉर्मूलाज लिखेंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोर को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे और स्लांट हाइट को हम स्मॉल l से प्रेजेंट करेंगे, और जो हाइट है हमारी उसको तो हम h से ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि c मतलब कोर की बात हो रही है, l मतलब तिर्यक ऊंचाई की बात हो रही है, और
एच मतलब जो अपनी मेन हाइट है उसकी बात हो रही है। अब हम फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं। अगर पिरामिड में आपको आयतन निकालने का बोल दिया जाए तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मतलब आयतन का फॉर्मूला वही है प्रिज्म वाला, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्योंकि इसमें सारे हिस्से कट जाते हैं। अगर आप देखिए तो ऊपर से ये त्रिभुज के आकार की आकृति बन जाती है, साइड वाली चीजें हट जाती है, ऊपर की कोई छत नहीं होती है, तो मतलब क्या वो प्रिज्म का 1/3 हिस्सा है कहीं ना कहीं। आपको ये मान के चलना है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। सेम वही फॉर्मूला है, बस 1/3 लगा दिया हमने, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल यानी अगर ये वर्ग है मान लीजिए आप, तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यानी ये मेन हाइट की बात हो रही है, ठीक है, ये स्मॉल एच। फिर नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। उसमें भी वही था, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब क्योंकि वहाँ पे हमें आधार और छत दोनों का क्षेत्रफल लेना होता था, तो हम क्या लिखते थे, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, ऊपर की तरफ तो कुछ है नहीं, तो हमने क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ एक आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये भी देखिए क्योंकि ये साइड से सब बंद हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमने 1/2 हिस्सा ले लिया। 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको तिर्यक ऊंचाई यूज़ लेनी है। अब देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कहाँ आता है, जहाँ हम प्रिज्म में आयतन पढ़ रहे थे उसमें हम हाइट यूज़ ले रहे थे कि भाई आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, तो उसमें वो एक ही हाइट थी, मेन हाइट थी, और उसी का हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन पिरामिड आते ही हमारे पास 3 टाइप की हाइट आ गई, एक तो मेन हाइट, एक स्लांट हाइट और एक कोर हाइट, ठीक है, 3 तरीके की चीज़ें आ गई। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आयतन में तो हम मेन हाइट का ही यूज़ लेंगे। अगर प्रिज्म का आयतन निकालो चाहे पिरामिड का आयतन निकालो, मेन हाइट का यूज़ करना है। लेकिन जब बात टोटल सरफेस एरिया की हो तब हम पिरामिड में तिर्यक ऊंचाई का यूज़ लेंगे, यानी स्लांट हाइट का यूज़ लेंगे, स्मॉल एल का यूज़ लेंगे। जहाँ हम प्रिज्म के अंदर क्या कर रहे थे, मेन हाइट का ही यूज़ ले रहे थे, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालो चाहे कुछ भी निकालो, मेन हाइट। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो आपको तिर्यक ऊंचाई यूज़ लेनी है। 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान देना, एग्जाम में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, यहाँ पर मेन हाइट से गुणा करवा देते हैं और फाइनल आंसर पूरा रॉन्ग आता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए वर्ग है नीचे दे रखा, तो 1/2 गुणा आधार का परिमाप, वर्ग के आधार का परिमाप क्या होगा, 4a मल्टीप्लाई तिर्यक ऊंचाई की बात हुई है, तो ये तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी होगी एग्जाम में, तो इसका मान आ जाएगा l प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। फिर लास्ट आता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो निकालना है। तो भी सेम 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पर भी तिर्यक ऊंचाई यूज आ रही है, सेम है, आधार का परिमाप निकालना है, 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, यानी टोटल सरफेस एरिया वाला ही फॉर्मूला आता है। बस उसमें क्या होता है कि एक आधार एक्स्ट्रा है तो वो हम ऐड कर देते हैं, और जो कि लेटरल सरफेस एरिया में हम नहीं ऐड करते हैं। शंकु का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो नीचे वृत्त होगा, और ये देखिए ये इसकी स्लांट हाइट होगी, मेन हाइट यहाँ पे होगी सेंटर से यहाँ तक, ये मेन हाइट है इसकी, और ये क्या होगी यहाँ पे इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब आप सोचेंगे कि यार कोर कहाँ है, तो कोर देखिए जिसमें नीचे वृत्त है उसमें कोर नहीं होगी, क्योंकि चारों ओर से चीज़ें बराबर होगी। कोर कहाँ पे यूज आएगी, या तो नीचे वर्ग दे रखा हो, आयत दे रखा हो, उस तरीके की आकृति अगर दे रखी हो तो उसमें हम यहाँ पे कोर भी लेंगे, क्योंकि कोने होंगे, जहाँ पे कोने होंगे वहीं पे कोर बनेगी। यहाँ पे कोई कोना है ही नहीं क्योंकि ये तो पूरा राउंड शेप में है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तिर्यक ऊंचाई और हाइट की बात होगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आता है आयतन का। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो अगर हमें शंकु का आयतन निकालना है, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो 1/3 आधार क्या है, यहाँ पे वृत्त है, तो आधार का क्षेत्रफल होगा πr² गुणा ऊंचाई, यहाँ पे मेन हाइट की बात हो रही है तो h, तो मैं लिख के बताती हूँ आपको, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल है πr² गुणा मेन हाइट है h, ये हो गया शंकु का आयतन। अब नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणा आधार का परिमाप, आधार क्या है, वृत्त है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, तो 2πr गुणा तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर क्या है स्मॉल एल, तो इसको ले लेंगे हम, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है यहाँ पे πr², ये बन गया शंकु का टोटल सरफेस एरिया। अब अगर बात हो LSA की, तो ये इस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें LSA निकालना है तो क्या होगा, 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई, तो वही ये सेम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दो, बस πr² को एक्स्ट्रा ऐड मत करो, तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं पिरामिड जो है उसका क्षेत्रफल या फिर आयतन।
तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी, बेसिक फॉर्मूलाज यही रहेंगे। तो चाहे आपको नीचे बेस में वृत्त दो या फिर घन दो या फिर आयत दो, वर्ग दो, चाहे कुछ भी दे दो, बेसिक फॉर्मूलाज यही रहेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फॉर्मूलाज अप्लाई करने रहेंगे। यहाँ पे अगर त्रिभुज भी होता तो भी आप निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है समबाहु त्रिभुज बेस हो तो। पिरामिड में ही समबाहु त्रिभुज, अगर बेस समबाहु त्रिभुज दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रिज्म बहुत ही इजी होता है, आपको अगर बेसिक फॉर्मूलाज पता है तो आप आराम से निकाल लेंगे। मेन दिक्कत आती है पिरामिड के अंदर, क्योंकि पिरामिड में वो अलग अलग बेस दे देता है और फिर उसमें कोर भी आती है, उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें। लेकिन क्योंकि पिरामिड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ है तो इसमें आपको एग्जामिनर और ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं देगा। इसका बेस जो है नॉर्मली समबाहु त्रिभुज देगा, ऐसा नहीं कि विषमबाहु त्रिभुज दे दिया या समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो फॉर्मूलाज है वो बहुत ज़्यादा थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। पूरा डायग्राम बनाना फिर उससे फॉर्मूला बनाना ये मुश्किल होता है, और एसएससी में वैसे ही टाइम कम रहता है, तो ये जानबूझ के आपको समबाहु त्रिभुज देगा बेस, या फिर कोई वृत्त दे देगा, मतलब सिंपल चीज़ें देगा, या वर्ग दे देगा, बहुत ज़्यादा घुमाएगा नहीं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज का, कि अगर हमें पिरामिड के अंदर बेस समबाहु त्रिभुज दे दे तो हम किस तरीके से फॉर्मूलाज निकालेंगे। अब देखिए आपको देखने में ज़रूर थोड़ा लंबा चौड़ा लग सकता है कि यार पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हुए, इतना सब कुछ, लेकिन अगर आपको एक बार पकड़ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये सब कुछ आपको कुछ भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। ये एक पिरामिड है। पिरामिड क्यों है? क्योंकि इसमें आप देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कुछ नहीं है, ठीक है, एक त्रिभुजाकार आकृति है और एक बेस है। इसका बेस क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं समान है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। जब उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया कि ये समबाहु त्रिभुज क्यों है। और सेकेंड थिंग कि ये एक पिरामिड क्यों है, क्योंकि इसका बेस है लेकिन ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में मेन हाइट कौन सी है, मतलब ये जो पिरामिड है इसमें मेन हाइट कौन सी होगी। ये देखिए जो बेस है, बेस के सेंटर से होकर के ऊपर मेन टॉप तक जाती हुई जो लाइन है उसको हम बोलेंगे मेन हाइट, यानी ये हमारी एच है। फिर आता है नेक्स्ट जो कोर है हमारी। कोर क्या होती है? जो किनारों पर बनती है। भाई कोई भी चीज़ में किनारे होते हैं, अब ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के हिसाब से 3 किनारे होंगे, तो किनारों पर जो बनने वाली जो कोर है वो कौन सी होगी? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है कोर हमारी, यहाँ पर भी ये कोर होगी, यहाँ पर भी ये कोर होगी। टोटल त्रिभुज है तो 3 कोर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या थी? दो कोनों के बीच में जो बनने वाली हाइट है उसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। तो आप देख सकते हैं ये वाला एक कोना है, एक ये वाला कोना है, इन दोनों कोनों के बीच में जो ये हाइट बन रही है इसको हम बोलेंगे स्लांट हाइट, यानी स्मॉल एल, ठीक है। और देखिए हाइट वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है उसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो आप देखेंगे कि जो मेन हाइट है हमारी वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो स्लांट हाइट है हमारी ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन जो कोर है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, क्योंकि ये देखिए अपना ये तिरछी है पहली बात तो, और ये कोने से होकर निकलती है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती, इसका कुछ और एंगल बनता है। लेकिन ये देखिए इन दोनों के बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो देखिए डायग्राम हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं और क्या हाइट होती है, क्या कोर होती है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से हमें फॉर्मूलाज निकालना है इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि त्रिभुज EGD में, अब यहाँ पर EGD क्या है? E, फिर ये G और यहाँ पर D, यानी ये ले रहा है जो मेन हाइट है वो, और ये साइड में बीच में जो स्लांट हाइट है ना हमारी वहाँ तक की दूरी ले रहा है। EGD इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर मेन हाइट से, और अब क्या बोल रहा है? L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर। L स्क्वायर यानी क्या? स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर, H का स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर। देखिए जहाँ कहीं भी 90 डिग्री एंगल बनता है वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो एग्जाम में अगर आपको मेन हाइट का मान दे रखा हो और इस भुजा का मान दे रखा हो DG का, जो पूरी जो मेन ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के बीच की जो भुजा है इसमें से DG का मान आपको पता है, और आपसे अगर स्लांट हाइट का मान पूछ ले, L ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसका मान पूछ ले, तो ये निकालने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया और आपके पास तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो वो आप उस फॉर्मूले में तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल के यूज़ लेंगे, तो इसलिए आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज EGD में ये अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। इस वाले त्रिभुज में क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो हाइट का स्क्वायर प्लस ये DG भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, यानी हमारी तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर। इससे हम तिर्यक ऊंचाई निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई निकालने का तरीका। अब DG कैसे निकालेंगे हम? मान लीजिए आपके पास एग्जाम में आपको DG का मान नहीं पता, तो DG निकालने का तरीका क्या होगा? साइड अपॉन 2√3। क्यों साइड अपॉन 2√3? क्योंकि अगर आप देखिए तो DG बराबर कहीं ना कहीं अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। एक समबाहु त्रिभुज में 2 प्रकार के वृत्त बना सकते हैं हम, ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, एक तो बाह्य वृत्त होता है और एक अंतर्वृत्त होता है। क्योंकि ये बेस की तरफ है, अगर ये
ये बात यहाँ पे होती, GA का मान हमें पूछ रहा होता तो हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या लेते हैं। ये अंदर की तरफ बन रहा है छोटा वाला हिस्सा, यानी ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है कहीं ना कहीं। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला हमने ज्योमेट्री की क्लासेस में पढ़ा है कि त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होता है, भुजा अपॉन 2√3। ये देखिए भुजा अपॉन 2√3। अगर आपके पास भुजा का मान है, क्वेश्चन में भुजा का मान दे रखा होगा तो आपको अपॉन में 2√3 लिखना है, तो वैसे आपके पास डायरेक्ट DG का मान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है त्रिभुज EAG में अगर आपको कोर का मान निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज EAG में। अब त्रिभुज EAG, अब इस त्रिभुज की बात हो रही है क्योंकि कोर इस वाले में ही यूज आ रही है। फिर पिछले वाले में हमको तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे थे, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे आ रही थी तो हमने EGD त्रिभुज यूज लिया। अब कोर की बात आ रही है तो आपको वो वाला त्रिभुज यूज करना है जिसमें कोर इंक्लूड हो। अब देखिए त्रिभुज EAG के अंदर ये हमारी हाइट है और हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाती है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के सी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सी हमारा कर्ण है, ये बेस है, ये हाइट है, तो C² बराबर होगा हाइट का स्क्वायर प्लस GA का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, अगर आपके पास GA का मान है, हाइट का मान है, तो आप C² का मान निकाल देंगे। अब आप सोचेंगे कि यार एग्जाम में हाइट का मान दिया हुआ होगा लेकिन GA का मान नहीं दिया तो हम कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज में जो ये GA भुजा है, यानी जो ऊपर जो त्रिभुज के टॉप की तरफ जा रही है वो होगी हमेशा बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अगर ये बेस की तरफ जा रही होती तो ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती, तो हमें यहाँ पे चाहिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या। और समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपॉन √3। तो जैसे अगर आपके पास भुजा का मान है तो आप साइड अपॉन √3 करेंगे तो आपके पास GA का मान आ जाएगा, हाइट का मान है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर ये आपके पास C² का मान आ जाएगा, कोर का मान। तो हमने पहले क्या पढ़ा, तिर्यक ऊंचाई का मान कैसे निकालते वो, फिर हमने पढ़ा कोर का मान कैसे निकालते वो, और इसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि कौन से त्रिभुज को आपको सेलेक्ट करना है। कोर का मान निकालना है तो जिसमें कोर इंक्लूड हो वो वाला त्रिभुज लीजिए, स्लांट हाइट का मान निकालना है तो जिसमें स्लांट हाइट इंक्लूड हो वो वाली ही आपको त्रिभुज लेनी है यूज में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है त्रिभुज EDB में। अब हम देखेंगे डायग्राम में EDB कहाँ पे है, E, D और B। अब ये वाला त्रिभुज अगर हम यूज ले EDB तो इसमें आप ध्यान से देखिए मेन हाइट तो कहीं यूज ही नहीं आ रही है। जब ये मेन हाइट यूज नहीं आ रही है तो हमारे पास हाइट क्या होगी भाई, 90 डिग्री एंगल किसको मानेंगे और पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो मेन हाइट पे 90 डिग्री एंगल बनता है और एक अगर हम ये वाला त्रिभुज ले तो हमारी जो स्लांट हाइट है उस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोर को छोड़ के स्लांट हाइट और जो मेन हाइट है उन दोनों पे 90 डिग्री बनता है। तो जैसे ही हम त्रिभुज EDG लेंगे तो यहाँ पे जो ED है वो हमारी हाइट हो जाएगी, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। कोर हमारा क्या हो जाएगा, कोर का मान होगा कर्ण, कोर हो जाएगा कर्ण। तो स्मॉल c का स्क्वायर बराबर स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और BD यहाँ पर क्या है, साइड का आधा। भाई ये BC पूरी भुजा है तो D यहाँ पर क्या है, बराबर आधी जगह पे है तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, कोर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD क्या है यहाँ पे, साइड का आधा। अब ये हमने क्यों यूज लिया, कई बार क्या होगा एग्जाम में आपको क्या पता मेन हाइट दे ही ना, कोर का मान दे दे और ये साइड का मान दे दे तो आपको स्लांट हाइट निकालने के लिए काम आएगा, या फिर स्लांट हाइट का मान दे दे और आपको साइड का मान दे दे, भुजा का मान दे दे, तो आपको क्या करना है, स्लांट हाइट का स्क्वायर किया प्लस भुजा का आधा किया उसका स्क्वायर किया बराबर क्या आ गया, कोर का स्क्वायर आ गया। तो आपको मेन हाइट यूज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो जो चीज़ें आपको दे रखी है उसको यूज करके आप किस तरीके से कोर का मान निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट का मान निकाल सकते हैं या फिर भुजा का मान निकाल सकते हैं, वो आप इस तरीके से डायग्राम बना करके यूज कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि यार हम कभी तो कर्ण मान रहे हैं स्मॉल l को, तिर्यक ऊंचाई को, कभी मान रहे कोर को कर्ण मान रहे हैं, तो किस टाइम किसको कर्ण लेना है, तो इसका मैं कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। अगर मान लो एग्जाम में फटाफट में डायग्राम नहीं भी बना पाए और आपके पास वैल्यू है, साइड का मान है, तो भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले आता है C यानी कोर, L मतलब स्लांट हाइट और H मतलब मैन हाइट। अब आपको देखना है कि अगर एग्जाम में आपको ये दोनों दे रखे हैं C और L तो आपको कर्ण किसको मानना है, कोर को। फिर आपको देखना है L और H दे रखा है तो आपको कर्ण किसको मानना है, L को, स्लांट हाइट को। वही अगर बात हो रही हो C और H की तो आपको कर्ण किसको मानना है, C को मानना है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ये देखिए इसमें L और H यूज हो रहे थे, L और H में किसको कर्ण मानना है हमें, L को, तो यहाँ पे देखिए L को कर्ण माना गया। फिर नेक्स्ट आता है C और H में आप देखिए C बड़ा है तो C को हम कर्ण मानेंगे और H छोटा है तो यहाँ पे देखिए C कर्ण है। फिर नेक्स्ट आता है C और L की बात हुई तो C और L में C बड़ा है तो C को कर्ण मानेंगे, L को नहीं मानेंगे। मतलब सबसे बड़ा है C, फिर उससे छोटा है L, फिर उससे छोटा है H। स्मॉल h तो कभी भी कर्ण नहीं बनेगा, वो तो मेन हाइट ही रहेगी हमारी। इन दोनों को ही कर्ण बनाना है, लेकिन बात जब इन दोनों की आ जाए तो ये बनेगा कर्ण और इन दोनों की आएगी तो ऑब्वियसली L ही बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
अभी आपको भले ही ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक साथ बता रही हूँ आपको। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो पर्टिकुलर एक या दो चीज़ पूछेगा, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और आप बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब देखिएगा आप। अब नेक्स्ट आता है वर्ग बेस हो तो। अब अगर बेस हमारा वर्ग हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए डायग्राम है वर्ग, नीचे की तरफ वर्ग बना हुआ है, ऊपर कुछ नहीं, मतलब ये एक पिरामिड है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। सेकंड, अब इसमें भी आप देख लीजिए, ये हमारी मेन हाइट है। वर्ग के सेंटर से होकर के टॉप तक जाती हुई जो भुजा है वो हमारी मेन हाइट है। फिर ये कोर किनारे, वर्ग है तो वर्ग में 4 कोने होते हैं, 4 कोनों से 4 किनारे निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोर। तो ये कोर है, ये कोर है, ये भी कोर है और ये भी कोर है। दो चीज़ें हो गई। अब थर्ड आती है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, दो किनारों के बीच की जो भुजा होती है जो ऊपर तक जाती है उसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ये देखिए दो किनारे हैं, इनके बीच वाली भुजा, चाहे ये दो किनारे हैं, यहाँ देखिए दोनों किनारों के बीच की भुजा क्या है, क्यू। क्यू से लेकर के पी तक सेंटर तक जाती हुई भुजा, इसको हम बोलेंगे एल, स्मॉल एल। ये स्लांट हाइट हो गई, ये मेन हाइट हो गई और ये किनारे यानी कोर हो गई, सी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई आपकी। अब सबसे पहले आता है त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि त्रिभुज पी ओ क्यू कहाँ है। पी ओ क्यू, इस त्रिभुज की बात हो रही है। इस त्रिभुज में देखिए मेन हाइट क्या है, पी ओ है जिस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, पी ओ मेन हाइट। फिर पी क्यू क्या है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, स्मॉल एल भी यूज हो रही है और नीचे ये हमारा बेस है। बेस क्या है, ओ से क्यू तक। अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊं तो मेन हाइट है, ये 90 डिग्री बनेगा, ये हमारा कर्ण बनेगा स्मॉल एल जो है पी से लेकर के क्यू तक, और ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू क्या है, पूरी भुजा की आधी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो अगर मैं बीच में से भी कोई भुजा निकाल देती हूँ तो उसका मान भी सेम होगा, उसका आधा कर देंगे तो ओ क्यू का मान आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई इसने, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ये देखिए ये एल कर्ण है हमारा, एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मेन हाइट का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब आपको ओ क्यू का मान निकालना है तो यानी पूरी भुजा का आधा कर लीजिए, ए अपॉन टू। ये देखिए ओ क्यू बराबर क्या होगा, ए अपॉन टू। कोई भी साइड ले लीजिए वर्ग की, उसका आधा कर लीजिए तो इसका मान आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया स्लांट हाइट निकालने का। फिर नेक्स्ट आता है त्रिभुज पी ओ डी में। अब हम देखेंगे पी ये रहा, ओ ये रहा, डी ये रहा, पी ओ डी। अब इस पी ओ डी में हम क्या कोर यूज़ कर रहे हैं, पहले हमने क्या लिया, पी ओ क्यू लिया जिसमें हमने स्लांट हाइट यूज़ की। अब हम यूज़ कर रहे हैं कोर। अब कोर की बात आई तो कोर बन जाएगी कर्ण हमारी। ये पी ओ क्या है, मेन हाइट है, ये कर्ण है, और ये यहाँ से डी से लेकर के ओ तक क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि कर्ण का स्क्वायर यानी कोर स्क्वायर बराबर पी ओ स्क्वायर यानी मेन हाइट का स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। और डी ओ क्या है, कहीं ना कहीं जो डी बी है पूरा कर्ण है हमारा, कर्ण का आधा यानी वर्ग का जो कर्ण है, डी से बी तक कर्ण बनता है, कर्ण का आधा हम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डी ओ। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखिए आप, सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर यानी ये कोर का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी मेन हाइट का स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या होगा, डी बाई टू होगा। डी यानी होता है कर्ण, ठीक है, डी बाई टू यानी कर्ण का आधा। नेक्स्ट आता है त्रिभुज पी सी क्यू में। अब यहाँ पे देखिए आप त्रिभुज पी सी क्यू के अंदर देखिए पी सी जो है वो हमारी कोर है, फिर पी से लेकर के क्यू तक ये हमारी स्लांट हाइट है। ये इस डायग्राम के अंदर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, लेकिन देखिए जब कभी भी आपको मेन हाइट को यूज़ नहीं करना है तो आपको कोर और स्लांट हाइट को यूज़ करना रहेगा। ये हमने क्या किया, पी सी क्यू के अंदर कोर ली एक तो हमने, और एक हमने ली स्लांट हाइट। और जब कभी भी कोर और स्लांट हाइट की बात हो तब कोर हमेशा कर्ण होती है और स्लांट हाइट पे 90 डिग्री बनता है। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल, ये हो गई हमारी हाइट। तो क्या होगा, कोर का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस यहाँ से सी से क्यू तक यानी भुजा का आधा, उसका स्क्वायर लेंगे हम। अगर मैं आपको साइड में बताऊँ, जैसे ये देखिए वर्ग है आपका, वर्ग के अंदर ये कोर है, कोर का स्क्वायर लिया हमने। फिर स्लांट हाइट क्या होती है, दो कोनों के बीच की भुजा होती है। ये देखिए ये दो कोने थे, इसके बीच की भुजा ये क्यू थी, दो कोनों के बीच की भुजा को हमने क्यू लिया, ये हमारी हो गई स्लांट हाइट। ये कोर हो गई, एच को हमने यूज़ नहीं किया, और ये क्या, ये पूरी साइड है, ये साइड का आधा हो गया बेस हमारा। ये यहाँ पे क्यू है, ये यहाँ पे क्या है, कोर का सी है, ये पी है। ये सेम डायग्राम को मैंने यहाँ पे खोल के बताया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये भुजा का आधा है, ये यहाँ पे स्लांट हाइट है हमारी, ये कोर है हमारी। तो स्लांट हाइट जो है वो 90 डिग्री पे होगी, तो कोर का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस भुजा का आधे का स्क्वायर, ठीक है, ए बाई टू का स्क्वायर। ये देखिए सी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। सी क्यू क्या है यहाँ पे, साइड का आधा, भुजा का आधा। ठीक है, तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। समझाते टाइम देखिए जब हम बेसिक से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, इतना अजीब सा डायग्राम है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आपने, एक जैसे वर्ग के, त्रिभुज के आपने 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना, तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा ये।
और देखिए एग्जाम में आपको इन सब में से कोई भी एक फॉर्मूला पूछेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनाना है, ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरा डायग्राम बनाएं। अगर आपको कोर और एल को यूज लेने का बोले तो आप ये वाला पोर्शन लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, एक प्रिज्म का आधार एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216√3 है तो प्रिज्म की लंबाई क्या होगी। अब देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो है कि हमें क्वेश्चन दिया प्रिज्म के ऊपर, क्योंकि पिरामिड का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, प्रिज्म का नॉर्मली इजी रहेगा और हमें डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि प्रिज्म का आधार जो एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है। तो समषटभुज में भी आपको घबराना नहीं है, इसका मैं फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैं अभी आपको लिख के बता दूंगी। ठीक है, यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216√3 है तो हमें एक तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, इसने टोटल सरफेस एरिया का मान इसने दे रखा है 216√3, एक हमें भुजा दे रखी है, भुजा का मान कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमें दे रखी है और हाइट का मान हमसे पूछ लिया। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये दो चीज़ें होती है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे कि यार जो समषटभुज है उसका आधार का परिमाप क्या होगा। देखिए अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो उसका क्या होता है 3a, 3 भुजाएं होती है, तो षटभुज यानी नाम से पता चल रहा है 6 भुजाएं हैं, तो 6 भुजाओं से क्या हो जाएगा 6a। समषटभुज की बात हो रही है तो यानी कहीं ना कहीं 6 भुजाएं रहेगी इसकी। परिमाप आपको बोले तो 6a हो जाएगा, भुजाओं का मान क्या है a मतलब सारी भुजाएं a रहेगी। ठीक है, 6a हो गया परिमाप। और अगर क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है √3/4 इंटू a स्क्वायर, बस गुणा में 6 आ जाता है क्योंकि इसमें 6 भुजाएं होती है, तो 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला और परिमाप का होता है 6 है। तो आगे भी कभी भी इस समषटभुज के क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आधार का परिमाप क्या हो गया हमारे पास 6a, तो 6a मल्टीप्लाई h का मान हमें निकालना है प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a स्क्वायर, 6 गुणा √3/4 इंटू a स्क्वायर। a भुजा का मान तो हमें 6 दे रखा है यानी 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6। अब टोटल सरफेस एरिया का मान कितना दे रखा है 216√3, 216√3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, तो डायरेक्ट आपके पास हाइट का मान कितना आ जाएगा 3√3। और बस यही क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इसका लंबाई बताइए या फिर हाइट बताइए, दोनों एक ही बात है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, फॉर्मूला जो दे रखा है वो रखना है और आपको इसके मान पता होने चाहिए कि समषटभुज का परिमाप क्या होता है। ये जो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे आप फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ये देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा, टीएस से बराबर आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये आधार का परिमाप टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 216√3 क्वेश्चन में। आधार का परिमाप क्या होगा 6a, तो 6 का मान ये है और a का मान भी 6 दे रखा है, तो 6 गुणा 6 गुणा h प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुणा √3/4 इंटू a स्क्वायर, a का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिया। जैसे इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ से हमारे पास h का मान आ गया 3√3, ये हमारा फाइनल आंसर है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिरामिड में हमें आधार क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी फॉर्मूला होगा वो वर्ग यानी स्क्वायर के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि इसकी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है, तो हम लिखते जाते हैं साथ में, a बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। फिर यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है यानी हाइट का मान हमें कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA का मान पूछा है। TSA टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान देना है। हम यहाँ पर कई बार फटाफट में मेन हाइट ले लेते हैं, लेकिन पिरामिड की बात हो रही है, पिरामिड में भी क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो हमेशा तिर्यक ऊंचाई यूज़ होगी। अगर आयतन की बात होती तो हम मेन हाइट यूज़ करते हैं। प्लस अब देखिए पिरामिड में एक ही आधार होता है, ऊपर वाला हिस्सा तो होता नहीं कुछ, तो हम उसके लिए क्या लेंगे एक ही आधार का क्षेत्रफल, एक ही आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। अब
1/2 इंटू आधार का परिमाप। अब आधार क्या है हमारे पास, वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप तो हमें पता है, तो आधार का परिमाप 4 इंटू भुजा आ जाएगा गुणा l। अब हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, आधार का क्षेत्रफल भी हमें पता है, भुजा स्क्वायर होता है और भुजा का मान हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, लेकिन इसने मेन हाइट की जगह तिर्यक ऊंचाई हमें चाहिए फॉर्मूला के अंदर, और क्वेश्चन में इसने दे रखी है मेन हाइट। तो अब आपको पता है कि मेन हाइट का मान आपके पास है, भुजा का मान आपके पास है, और आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो जो चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दीजिए आप, ठीक है। तो जैसे देखिए आप, बेस हमारा यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग के अंदर हमारे पास मेन हाइट है 16, तो यहाँ पे अगर मैं मेन हाइट बना दूँ 16 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मेन हाइट हो गई। अब हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, दो जो कोने हैं उनके बीच की भुजा होती है, ये देखिए ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ये मेन हाइट है, और ये देखिए ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है l, ये आपके पास h है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, और ये देखिए पूरी साइड है, तो ये यहाँ पे साइड का आधा हो जाएगा बीच में। आप समझ पा रहे हैं, मेन हाइट 16 दे रखी है आपको, और ये जो भुजा है 8 है टोटल, तो ये 8 की आधी हो गई यहाँ से सेंटर से लेकर के साइड तक, यानी 4। तब हमें जो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम तिर्यक ऊंचाई का मान निकाल देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कैसे मान निकलेगा, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 16। इसको हम सॉल्व करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 16 कितना आ जाएगा 272 आ गया l स्क्वायर का मान। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो l का मान क्या आ जाएगा 4√17, ये हो गया हमारे पास स्लांट हाइट का मान। तो इस तरीके से आपको बिना पूरा डायग्राम बनाए भी आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। अगर कोर की बात करता है तो हम कोर वाला डायग्राम यूज़ करते हैं। इसने सिर्फ और सिर्फ हमें मेन हाइट, साइड और स्लांट हाइट इसकी बात की, तो हमने डायरेक्ट ये वाला ही कोना लिया। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में डायग्राम को यूज़ करना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमारे पास स्लांट हाइट का मान भी आ गया, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 गुणा आधार का परिमाप क्या होगा 4 गुणा a होगा, तो 8 है हमारे पास भुजा का मान, तो 4 गुणा 8 गुणा स्लांट हाइट का मान कितना आ गया 4√17, ठीक है, प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, यानी 64, ठीक है, बराबर। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 64√17 प्लस 64, तो 64 कॉमन आ जाएगा। 64 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस √17, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। ये देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम यूज करके तिर्यक ऊंचाई का मान निकाल दिया। तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 का स्क्वायर जो कि मैन हाइट है, प्लस ये जो भुजा है उसका आधा, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर किया तो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया 4√17। अब हमने फॉर्मूला में अप्लाई किया 1/2 इंटू 8 इंटू 4 गुणा तिर्यक ऊंचाई 4√17 प्लस 8 का स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 64√17 प्लस 1। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। एक सम प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है और इसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 7560 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में प्रिज्म दिख रहा है तो आप पहले ही खुशी मना लीजिए कि प्रिज्म है, मतलब क्वेश्चन इजी दिया है इसने। पिरामिड में बहुत माथाफोड़ी होती है, मतलब हमें पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है और बहुत अच्छे से ध्यान से चीज़ें देखनी पड़ती है। इसमें बस आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है कि त्रिभुजाकार है आधार, तो जो भी फॉर्मूला होंगे वो त्रिभुज के अकॉर्डिंग लगेंगे, ठीक है। 20, 21 और 29 या तो ये समकोण त्रिभुज हो सकता है या फिर विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और हमें ट्रिपलेट याद होनी चाहिए 20, 21 और 29। ये ट्रिपलेट बन रहा है तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो आधार इसका समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल और इसका आयतन हमें दे रखा है 7560। तो हम सबसे पहले लिख देंगे आयतन का मान हमें कितना दे रखा है 7560, और पूछा क्या है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इसने हमसे पूछा है, यानी LSA का मान इसने हमें पूछा है। और क्या दे रखा है आयतन। तो सबसे पहले हम प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजाएं दे रखी है हमें। आधार क्या है हमारे पास, एक त्रिभुज है और वो भी समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आधार का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू आधार क्या होगा हमारे पास 20 और ऊंचाई होगी 21। 20 गुणा 21 गुणा मेन हाइट कितनी दे रखी है इसकी पता नहीं है ना, मेन हाइट हमें पता नहीं है, और आयतन का मान इसने दे रखा है 7560 जो हम सामने रख देंगे। इससे हमारी मेन हाइट आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 210 बच गया। 210 से हम इसको काटेंगे, 210 बचा तो 0 से 0 ये कट गया। अब 21 बचा, 756/21 अगर हम करेंगे तो 7 21
और 7 एकम 7 0, 7 8 56, और 3 के 5 से काटेंगे 3 3 9 3 6 18, यानी हाइट का मान कितना आ गया हमारे पास 36, हाइट का मान आ गया हमारे पास 36। अब हमें क्या चाहिए, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे सबसे पहले LSA बराबर होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। और देखिए आपको ध्यान रखना है प्रिज्म में जो है ऊंचाई मेन ऊंचाई की ही बात होती है, मेन जो हाइट होती है इसमें कोर और तिर्यक ऊंचाई का हम यूज़ नहीं करते हैं, बस हाइट मतलब मेन हाइट, ठीक है। तो अब आधार का परिमाप क्या होगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज मतलब आधार क्या तीनों भुजाएं दे रखी है, उसका योग करना है 20 + 21 + 29, 20 + 21 + 29, ये तीनों भुजाएं हैं, इसका योग प्लस हाइट का मान हमने निकाल दिया गुणा हाइट का मान हमने निकाल दिया 36। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास LSA का मान आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, 9 और 1 10, 0 हाथ से लगे 1, 6 और 1 7, 70 गुणा 36, 7 6 42, 7 21, 2520, ये आ गया LSA। ये देखिए PDF में आपको ऐसे मिल जाएगा। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, ट्रिपलेट देखा तो ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और हाइट का मान हमने इससे निकाल दिया, और जैसे हाइट का मान निकला तो हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दिया, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई 2520, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। एक सम पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर है, भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई 24√3 है, तो उस पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल रहा है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, बेस क्या है इसका, एक समबाहु त्रिभुज है, और इसने हमें हाइट दे रखी है 24√3 और आयतन पूछा है। आधार यानी 8 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, फिर बोला इसने कि ऊंचाई जो मेन हाइट है हमारी उसका मान दे रखा है इसने 24√3, ठीक है, और क्या बोल रखा है इसने, आयतन का मान हमें पूछ लिया है। तो जो पिरामिड है उसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पिरामिड यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और इसमें मेन हाइट का यूज़ करते हैं हम। V बराबर 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणा मेन हाइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू A²। ए क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, गुणा हाइट का मान हमें दे रखा 24√3, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 24√3। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 3 8 24, और ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा 2, तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 8 64, 64 गुना 2 क्या होगा, 4 2 8, 6 2 12, 128, 128 गुणा 3 यानी 8 24, हाथ से लगे 2, 3 6 7 8, और 3 एकम 3, 384, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और यहाँ पे देखिए हमने मान रख दिए, जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू A², आयतन आ गया 384। और देखिए पिरामिड में हम डायग्राम भी बनाते हैं, लेकिन डायग्राम कब बनाते हैं, जब हमें कोई चीज़ नहीं पता हो, इसमें ना तो कोर की बात हुई ना स्लांट हाइट की बात हुई, सीधा आयतन पूछा और मेन हाइट चाहिए होती है, मेन हाइट का मान दे रखा है। तो बस आपको है ना कभी भी क्वेश्चन पढ़ के पहले देख लेना कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है, क्या पूछ रखी है। अगर आप पहले ही इसमें डायग्राम बनाने बैठ जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि डायग्राम का कोई यूज़ ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक लंब पिरामिड का आधार 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो इसके प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा। अब ये भी एक पिरामिड का क्वेश्चन है, और क्या बोला इसने कि आधार जो है 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी बेस में हमें क्या दे दिया इसने, वर्ग दे दिया, और उसकी भुजा कितनी है 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई, कोर का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आयतन पूछ लिया हमें। अब पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यानी मेन हाइट। और हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यार हमें भुजा दे रखी है, कोर दे रखी है, लेकिन मेन हाइट तो दे ही नहीं रखी है, तो हमें डायग्राम से मेन हाइट का मान भी निकालना पड़ेगा। आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणा मेन हाइट, ठीक है। अब हमारे पास आधार का क्षेत्रफल तो हम निकाल देंगे, वर्ग है तो वर्ग का तो हमें पता ही है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का मान भी हमें दे रखा है, लेकिन हमें मेन हाइट चाहिए, और मेन हाइट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कोर का मान है और साइड का मान है, तो हम डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम उस तरीके से बनाएंगे कि कोर और साइड को यूज़ करते हुए हम मेन हाइट का मान निकाल सकें। स्लांट हाइट वाला एरिया हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्लांट हाइट का कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है। ये वर्ग है हमारे पास, ठीक है। वर्ग के अंदर हमारे पास मेन हाइट का मान हमें निकालना है, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है, और कोर का मान हमें दे रखा है कितना 10 दे रखा है,
तो यहाँ पे ये कोर है हमारी, कोर का मान 10 दे रखा है, यहाँ पे ये। अब हमें यहाँ पे हाइट का मान निकालना है और हमारे पास इसका मान भी नहीं है, ये क्या होगा, वर्ग के विकर्ण का आधा। अब हम सोचेंगे कि यार हमारे पास तो भुजा का मान है लेकिन हमें तो विकर्ण चाहिए, विकर्ण कैसे निकाले, तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। विकर्ण बराबर होता है √2a। तो आपके पास भुजा का मान है 8√2, तो इसको √2 से गुणा करा देंगे, √2 गुणा 8√2 यानी कितना आ गया, 8 दूना 16। विकर्ण का मान आ गया 16, लेकिन ये तो 16 का आधा है, पूरा विकर्ण तो यूज़ ही नहीं लिया हमने, आधा ही विकर्ण चाहिए, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। तो अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेन हाइट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है हमारा, ये आधार है हमारा और ये हाइट है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कैसे निकालते हैं हम हाइट का मान, कर्ण का स्क्वायर यानी कोर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। लेकिन अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे हैं, 6 8 10, 8 और 10 जब दे रखे तो हमें सीधा दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे तीसरा क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ से हमारे हाइट का मान कितना आ गया, 6। ठीक है, अब हम देखिए v बराबर 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, क्या है हमारे पास, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर यानी 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8 × 64, 64 गुणा 2 इंटू हाइट का मान कितना है हमारे पास, 6 है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, लगे 6 चौक 24 और 1 25, 256। आयतन आ गया हमारे पास 256 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए, तो हमने जैसे ही डायग्राम बनाया हमें पता चला कि यार यहाँ पे साइड यूज़ नहीं हो रही है, विकर्ण यूज़ हो रहा है। कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। तो हमने क्या लिखा, d बराबर √2 गुणा a का मान है 8√2, जैसे सॉल्व किया तो 16 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें पूरा विकर्ण नहीं चाहिए, आधा ही चाहिए। तो हम इसका आधा करेंगे तो 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे हमने इसका मान लिया, यहाँ पे 8 हमने, हाइट का मान हमें निकालना है और कोर का मान 10 दे रखा है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, L² बराबर h² प्लस d/2 का स्क्वायर। जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाए हाइट का मान आ गया 6। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना चाहते और आपको ट्रिपलेट्स याद है तो भी आप देखते ही समझ जाएंगे कि 8 और 10 का मान दे रखा है तो इसका मान 6 होगा। 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम हाइट का मान रखेंगे और फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 256 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। पिरामिड थोड़ा सा टफ होता है लेकिन हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। और देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि पिरामिड में आपको पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ज़रूरत है तो ही डायग्राम बनाए। डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो कुछ नहीं बनाना, फिर लग रहा है कि नहीं यार कुछ ना कुछ चीज़ कम है और हमें डायग्राम से ही समझ में आएगी, तो आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है तो उस पोर्शन को ही बनाना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए हमने स्लांट हाइट का यूज़ ही नहीं किया, मेन हाइट को यूज़ लिया और कोर को यूज़ लिया। तो बस जो चीज़ चाहिए उस अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए, क्योंकि पूरा डायग्राम बनाएंगे तो इतना टाइम भी नहीं होता और फिर बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या यूज़ ले क्या नहीं ले। ठीक है, तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डायरेक्ट वहाँ से PDF लीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को एंड थैंक यू सो मच।